नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग प्रकार से जो है कर्मचारी लगे हुए हैं और बार बार जो है मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का करने का काम कराया जाए। चाहे हरियाणा कौशल हो या पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत जो है कर्मचारी लग रहे हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज। तो भाई इस प्रकार से जो है अभी आपको पता है कि अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन होने हैं और सभी कर्मचारी वेट कर रहे हैं कि जो भी सरकार जो उनको पक्का करने का काम करेगी तो उसी सरकार को जो है वोट देने का काम भी करेंगी। तो आप साथ ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, जो स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, नौकरी की चाह में बैठे लाखों युवा बेरोजगारों का जो है विधानसभा चुनाव में होगा अहम रोल। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कर्मचारी लगा हुआ है तो वो जो भाई अपने जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसका वेट कर रहे हैं और उसके अंदर जो भाई इन कर्मचारियों का जो है अहम रोल रहेगा। क्योंकि हरियाणा सरकार भी जो है बार बार कहती रही कि हम जो है कच्चे कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक जो है कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। 10 सालों के कार्य उपलब्धियों पर जो है भाजपा वोट मांगेगी, मगर कांग्रेस, आप, जेजेपी और इनेलो भी जो है अपने घोषणा पत्रों के लिए जाने वाले वादों पर जो है वोट मांगेगी। इसमें सरकार की जो है 10 साल की नीतियां, विपक्षी दलों के वादों में जो है अहम चुनावी मुद्दा कर्मचारियों से संबंधित रहेगा। यानी कि वह हर जो पार्टी है वो कर्मचारियों को लुभाने का काम करेगी। इसमें स्थायी कर्मचारी भी हैं, अस्थायी भी हैं और नौकरी की चाह में बैठे लाखों बेरोजगार युवा भी हैं। तो वही इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना रूप स्पष्ट कर चुके हैं और पुरानी पेंशन स्कीम जो है लागू नहीं होगी। हालांकि अफसरों की एक कमेटी जरूर जो है गठित कर रखी है और उसी प्रकार से जो है लाखों कच्चे कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि उन्हें जो है नियमित किया जाए। हालांकि सरकार स्कीम भी बना रही है, मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अफसर जो है इस स्कीम से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि स्कीम को देख रहे हैं और उनकी छवि सकारात्मक अफसर की है। गलियारे में कहा जाता है कि उनके जो दफ्तर में जो खाली हाथ है नहीं लौटता। तो भाई इस प्रकार से जो कच्चे कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन देखना यह होगा भाई आगे जो है हरियाणा सरकार कुछ इनके लिए करती या नहीं करती। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि नियमित किया जाना है, चाहे वे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हों या आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हों। तो वही इस प्रकार से जो है चाहे इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया हो, मगर उनकी मूल नियुक्ति तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत ही हुई है। गलियारे में कहा जा रहा है कि नियमित करने वाली पॉलिसी में उन अस्थायी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए जिनकी 100% वेतन राज्य के बजट से जो है जारी किया जाने लग रहा है। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी जो वेट कर रहे हैं कि पक्का करने का काम कराया जा इसका है, तो उसी प्रकार से जो अब जो गलियारे में चर्चा चल रही है कि हरियाणा सरकार इनके लिए जो है कुछ न कुछ पॉलिसी लेके आ सका है और तभी जो है आगामी विधानसभा में जो इस पॉलिसी को लाभ मिल सके। कम से कम जो है 5 साल जिन कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर जो नौकरी करते हुए हो चुका है उन कर्मचारियों को जो है इसका फ़ायदा हो सका है और इनको जो है पक्का करने का काम कर सका है। और उनके जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को देखना है कि इस नीति में जो है कम से कम 1 लाख अस्थायी कर्मचारी जो है नियमित होने चाहिए। तो वह इस प्रकार से जो है पॉलिसियाँ बनाई जाने लग रही हैं ताकि कच्चे कर्मचारियों को जो है लुभाने का काम कराया जा सके। क्योंकि सीईटी के मुद्दे पर भी जो है हरियाणा सरकार को घेरा जाने लग रहा है, क्योंकि सीईटी के तहत आज तक जो है 25,000 भर्तियाँ जो है अंतरिम हो पाई है। तो भाई इस प्रकार से जो है कितने कच्चे कर्मचारी जो वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए हरियाणा सरकार पॉलिसी लेके आवा है और हमें जो है पक्का करने का काम करे। तो आप साथी भी जो है मैसेज ज़रूर से ज़रूर करना। और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ भी देखा जावा है तो आज स्थिति यह है कि 2 लाख से ज़्यादा जो है रिक्त पद पड़े हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत है और पार्ट 2 के तहत जो है कर्मचारी अलग अलग लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी हरियाणा सरकार ने जो है काफ़ी सारे युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन बेरोजगारी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो एचकैरत को भंग कर दिया जाएगा।
2 लाख जो रिक्त पद पड़े हैं इनको भरा जाएगा। और 2014 में जो बनाई गई पॉलिसी थी उसके तहत 4500 अस्थायी कर्मचारी जो वह पक्के हुए थे और 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी इसमें पक्के नहीं हुए थे। सरकार ने ऐसी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनाई जिससे 1 लाख से ज़्यादा जो अस्थायी कर्मचारी रेगुलर नहीं होंगे, तो कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो वही इस प्रकार से जो है कर्मचारियों के लिए अब अलग अलग पार्टियां लग चुकी हैं, क्योंकि अक्टूबर के अंदर जो है इलेक्शन होने हैं और 15वीं विधानसभा इन्होंने बताया। तो वही इस प्रकार से जो है आप साथी भी जो है कमेंट करना कि आप साथियों में जो है क्या रुख है, वह कौन सी जो है सरकार पक्का कर सका है, क्या इस प्रकार की जो पॉलिसी है ये बनाने के लिए आप कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो वही इस प्रकार से आप साथी भी जो है कमेंट जरूर से ज़रूर करना। तो आप साथ यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। वही इस प्रकार से जो है चर्चाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं कि कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का करने की नीति लाई जा सके, जिससे कर्मचारियों को लुभाने का काम किया जा सके। आप सदन वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।